अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू एटमिक स्टूडियोज़। और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रिव्यू बारबरोस के एपिसोड 3 का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं इलियास को, वो इन में बैठा होता है और वहाँ पर अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। उसके बाद वहाँ पर इज़ाबेल आती हैं और पूछती हैं कि उरूज कहाँ है। तो इलियास बताता है कि वो सुबह तक आ जाएगा, अभी वो अपने घर गया है। फिर दिखाते हैं उरूज को, वो अपनी वाइफ दस्पिना से बताता है कि हम लोगों को मिडिली जाना चाहिए और इशाक भाई से मिलना चाहिए, जिस पर दस्पिना भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि हो सकता है मेरे पापा अब हम लोग से नाराज़ ना हों। जिसके बाद दिखाते हैं किलिज बे को, वो वहाँ पर बैठे होते हैं। ये किलिज बे वही हैं जिनकी बात उरूज ने पिछले एपिसोड में की थी, और ये अपने बेटे को बताते हैं कि एनरिको को मार दिया है एक तुर्क ने जिसका नाम उरूज है। और पहले से ही शाहीन, इनके बेटे का नाम शाहीन रहता है, तो शाहीन पहले से ही उरूज से काफ़ी नाराज़ रहता है। और जब उसे पता चलता है कि उरूज ने एनरिको को मार दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे जलने लगता है। और उसके पिता कहते हैं, मतलब उसके पापा कहते हैं कि तुम भी कुछ ऐसा काम करो ताकि मुझे भी तुम पर नाज हो। और उसके बाद किलिज बे कहते हैं कि हम लोग कल उससे मिलने जाएंगे, जिस पर शाहीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उरूज रईस अगले दिन पहुँचते हैं इनमें और इज़ाबेल और इलियास के साथ कुछ बातें करने लगते हैं, जिस पर इज़ाबेल बताती है कि तुम लोगों ने जिसको मारा है वो काफ़ी ख़तरनाक है और उसका भाई हम लोग से भी नहीं डरता है। जिस पर उरूज और इलियास मजाक उड़ाने लगते हैं उसका। और फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं किलिज बे और वो आके उरूज से मिलते हैं और उरूज की खूब तारीफ़ें करते हैं और उसके बाद अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर कुर्दोगलू मतलब शाहीन बे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जाफ़र आता है और उनसे कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस उरूज को मार दूंगा अगर आप मेरा साथ दें तो। जिस पर शाहीन बे कहते हैं कि ठीक है, तुम उरूज को रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। फिर दिखाते हैं अंतुआन को, वो पूरी प्लानिंग करने के लिए बैठता है और उसके पास उसका सबसे वफादार आदमी आता है। उसे बताता है कि जिसने मारा है उसका नाम उरूज है, उसके साथ हमेशा उसका छोटा भाई इलियास रहता है। वो लोग अलेक्जेंड्रिया में रहते हैं और उनके 2 भाई और हैं जो लेस्बोस में रहते हैं, यानी मिडिली में रहते हैं, और वो दोनों गरीब सेलर्स हैं। जिस पर अंतुआन कहता है कि ठीक है, जैसे उरूज ने मेरे भाई को मारा वैसे हम लोग भी उसके भाई को मारेंगे। और वो बोलता है हम लोग को अभी के अभी मिडिली जाना होगा। इसके बाद दिखाते हैं कालिमनोस, और यहाँ पर हिजिर रईस एक बेल बना चुके थे और आते हैं यहाँ पर पाइट्रो पहुँच के पूछते हैं क्या ये घंटी तैयार है, जिस पर हिजिर रईस कहते हैं हाँ तैयार है बिल्कुल। और यहाँ पर पाइट्रो को ये लगता है कि जो हिजिर रईस हैं वो यहाँ के ब्लैक स्मिथ हैं, लेकिन हिजिर रईस ने उस ब्लैक स्मिथ को बेहोश करके कोने में फेंक दिया था। और उसके बाद वहाँ पर खड़े एक सिपाही को शक तो होता है हिजिर पर, लेकिन तब भी पाइत्रो के कहने पर वो बेल वहाँ से उठा ली जाती है और उसको लगाने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कालिमनोस की एक और जगह। यहाँ पर जिवानी डॉक्टर से ज़ैनब आके मिलती हैं और उससे वो दवाई ले लेती हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कालिमनोस का बाज़ार, वहाँ पर बेल लगाई जा रही थी और हिजिर रईस कुछ दूर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद वो बेल फट जाती है और पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल जाती है। सब लोग भागने लगते हैं और जो प्रिंस मुराद रहते हैं उनको वापस कैसल पहुंचाने के लिए कुछ सोल्जर्स उनके साथ जाते हैं, लेकिन हिजिर पहुंच के उन सब से लड़ाई करने लगते हैं, कुछ को मार देते हैं और प्रिंस मुराद को दौड़ा लेते हैं। यहीं पर इस बंदे ने ज़ैनब को फंसा दिया और कहा कि ये उसी ब्लैक स्मिथ की दोस्त है क्योंकि ये भी मुस्लिम है
और ये हम लोग को उस ब्लैक स्मिथ तक पहुंचा सकती है। जिसके बाद सारे सोल्जर्स ज़ैनब को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जेल में ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दिखाते हैं जाफ़र को, वो कुछ गुलाम खरीदता है और उन लोग को हुक्म देता है कि तुम लोग को जाकर उरूज और उसके भाई को जान से मार देना है। इसके बाद आंतुआन पहुंच जाता है मिदिली और वहाँ पर डेस्पिना के पापा से मिलता है जिनका नाम योर्गो रहता है, और ये उसको इशाक रईस का घर बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि हिजर घर पर नहीं है तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी, लेकिन मेरा नाम इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद आंतुआन बोलता है कि तुम इतनी नफ़रत उरूज से क्यों करते हो? तो योर्गो बताता है कि जैसे उसने तुम्हारा भाई तुमसे छीन लिया वैसे ही उसने मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली। और फिर दिखाते हैं कालिमनोस में हिजर रईस और प्रिंस मुराद में लड़ाई। थोड़ी ही देर में प्रिंस मुराद हार जाते हैं और उसके बाद वो उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सुनता है कुछ आवाज़ें और फिर देखता है तो ज़ैनब को सोल्जर्स जेल में ले जा रहे थे। जिसके बाद वो प्रिंस मुराद को वहीं छोड़ देता है, उनकी जो चेन रहती है उसको निकाल लेता है और फिर उन सोल्जर्स के सामने खड़ा हो जाता है, उनसे लड़ने लगता है। काफ़ी सारे सोल्जर्स को वो दोनों मिलके मार देते हैं और जो मेन कमांडर रहता है उसको भी घायल कर देते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं उरूज और इलियास को, वो ऐसे ही चलते जा रहे थे और उनको पीछे पता चल जाता है कुछ गुलाम उन लोग का पीछा कर रहे हैं। तो वो पीछे मुड़ के उनसे बोलते हैं क्या तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें मौत चाहिए तो वो भी हम तुम्हें दे देंगे। इसके बाद दिखाते हैं मिदिली में इशाक रईस के घर पर आंतुआन पहुंच जाता है और इशाक रईस और उनके घर वालों को घेर लेता है पूरी तरीके से। ये इसके बाद दिखाते हैं हिजर रईस को। हिजर रईस और ज़ैनब एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं रहता है क्योंकि एक खाई रहती है और सामने सारे सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं। फिर दिखाते हैं उरूज रईस को, वो उन गुलामों से लड़ने लगते हैं। इलियास भी काफ़ी गुलामों को मार देता है और हिजर को भी दिखाते हैं। हिजर सोच रहा था कि करें क्या, क्योंकि पीछे खाई है सामने मौत, तो वो भी सोचने लगता है कि आखिर करना क्या है। और यहाँ पर आंतुआन पहुँचते ही इशाक रईस को गिरा देता है और फिर इशाक रईस बोलते हैं तुम्हारी दुश्मनी उरूज से है तो तुम बदला मुझसे लो, मेरे घर वालों से क्यों बदला ले रहे हो? जिसके बाद आंतुआन अपने सिपाही को इशारा करता है और वो सिपाही इशाक की वाइफ को जान से मार देता है। जिसके बाद वो लुटेरे ऊपर छत पर जाते हैं और इशाक रईस के दोनों बच्चों को भी जान से मार देते हैं। इशाक रईस बहुत कोशिश करते हैं कि किसी सूरत से वो अपने घर वालों को बचा लें, लेकिन वो भी गिर के बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं उरूज रईस को। उरूज रईस लड़ते लड़ते काफ़ी लोगों को मार देते हैं, लेकिन उनके भाई इलियास की गर्दन पर एक बंदा तलवार रख देता है। जिसके बाद ये बोलम ख़त्म हो जाता है। आप लोग अब बताइए कि ये बोलम आपको कैसा लगा, और मैं अगले बोलम में क्या होगा उसकी प्रिडिक्शंस भी करूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।